नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक शेयर के बारे में, एक कंपनी के बारे में। किसी भी शेयर को अगर आप बाय या सेल करने का सोच रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आप उसको एनालाइज करें, स्टॉक को, उसके कंपटीटर्स को एनालाइज करें, स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा, ये सब एनालाइज करें। आइए इस सीरीज में हम अपना पहला स्टॉक डिस्कस करते हैं, जो कि है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पीएफसी। जी हाँ, ये आप सबका ऑलरेडी फेवरेट स्टॉक है। इस स्टॉक में ऑलमोस्ट अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1-2 साल के अंदर, और ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। इसमें 55% शेयर्स जो हैं कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होल्ड कर रखे हैं, और लगभग 15% डीआईआईज और एफआईआईज ने होल्ड कर रखे हैं। डीआईआईज का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे अपना एलआईसी हो गया, ये सबको डीआईआईज कह देते हैं। इसके अलावा एफआईआईज मतलब जो फॉरेन के लोग हैं, जो फॉरेन के हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, या फॉरेन के जो फंड्स हैं जो इंडिया में पैसा लगाते हैं, उनको एफआईआईज बोल देते हैं। उन दोनों ने 15% होल्ड कर रखे हैं। तो आप सोच सकते हो, 15 इन दोनों ने होल्ड कर रखे हैं और 55 सरकार ने होल्ड कर रखे हैं। लगभग 85% शेयर होल्डिंग इन बड़े लोग के पास है। इसका मतलब कितना भरोसा है इन लोगों को इस कंपनी के ऊपर, आप ये समझ सकते हैं। कंपनी की सेल्स 31 मार्च 24 मतलब पिछले साल में लगभग 91,000 करोड़ थी, और उसके ऊपर नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफा जो उन्होंने कमाया वो था लगभग 19,500 करोड़ का। मतलब ये कंपनी अच्छे खासे नेट प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट करती है। और कंपनी का काम क्या है? जो भी कंपनीज जैसे एनएचपीसी जैसे लोग हो गए, पीएफसी हो गए, एनटीपीसी हो गए, या अडानी ग्रीन, या कोई भी ऐसी कंपनीज जो पावर फाइनेंस, पावर का काम करती हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे पावर के प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट करना हो, उनको फाइनेंस करती है ये कंपनी। मतलब पैसे लेकर आगे पैसे इन कंपनीज को बांटती है, उस पर इसको इंटरेस्ट मिलता है। अभी ये कंपनीज अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। फंडिंग इसकी जो है सारी की सारी ज़्यादातर बड़ी कंपनीज को है और कॉरपोरेट्स को है, पर ज़्यादातर सरकारी कंपनीज को है। जैसे बैंक होता है, वो पैसे लेके वैसे आगे देता है, तो ऐसे ही ये कंपनी भी पैसे अरेंज करके सस्ते रेटों पे आगे पावर कंपनीज को खासकर उनके प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए देती है। पावर आपको पता ही है अगले 5 सालों में लगभग डबल होने वाली है, तो इस कंपनी का बिजनेस भी उस हिसाब से बढ़ता रहेगा जैसे जैसे ये फाइनेंस करेंगे। कंपनी में सिर्फ एक दिक्कत आ सकती है, वो है कि इनका डेट बढ़ जाए, कि कंपनीज जिनको लोन दिया है वो लोन ना रीपे करे। ये सबसे बड़ा रिस्क होता है इस तरह की कंपनीज को। अगर इनका नेट जो एक तरह से आप मान लो कि नेट रिसीवेबल अगर कम हो गया, मतलब इनको पेमेंट ना रिसीव हो पाई क्लाइंट से, तो ये बहुत खतरे में आ सकते हैं। इसी तरह देखा जाए, इनका जो डेट है वो भी हाई है। क्यों डेट हाई है? क्योंकि ये लोगों से पैसे लेके, मीन्स सरकार से पैसे लेके या कोई और एजेंसी से पैसे लेके आगे लोन देते हैं। तो ये इस कंपनी का एक बिजनेस प्रोफाइल हो गया। कंपनी सबसे अच्छी बात क्या है? डिविडेंड बहुत अच्छा बांटती है। लगभग 4% का डिविडेंड यील्ड है। अगर आप बैंक में पैसे रखते हो, लगभग 2 से 3% आपको मिलते हैं, पर ये कंपनी लगभग आपको 4% का डिविडेंड यील्ड देती है। अभी ये कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 400 के आसपास है, तो आप देख सकते हो कि लगभग 16-17 रुपये ये हर साल आपको डिविडेंड देती है, वो भी 3-4 किस्तों में लगभग। अगला डिविडेंड इसका मार्च में आने वाला है। तो जस्ट कहने का ये तात्पर्य है कि कंपनी आपको 3-4 बार साल में डिविडेंड देती है। ये कंपनी आपको रेगुलर इनकम देती है, एंड इसके साथ साथ कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी अच्छा है। ये शेयर का कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी जो भी बाय सेलिंग है सोच समझ कर करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके करें, प्रॉपर अपने रिस्क कैपिटाइट को जरूर कैलकुलेट करें, किसी की बातों में ना आए, खुद शेयर को, खुद कंपनी को रिसर्च करें। हर शेयर के पीछे कंपनी होती है, हम आपको उस कंपनी के बारे में बता सकते हैं, पर उसमें पैसा लगाना या निकालना वो आपका काम है। खुद से सोचे, खुद से समझे, रिसर्च करें, थोड़ा टाइम दे, हम अच्छी कंपनीज आपके सामने लेके आ सकते हैं, बट सोचना आपका काम है। बिना सोचे समझे किसी और के कहने पे इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। कैसा लगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन?
का ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स।